नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो आज की घटना है ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जौनपुर नाम का गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है सरिता देवी नाम की जो औरत होती है उससे। अब सरिता देवी की जो है एक कपड़े की दुकान थी जो कि घर पर ही उसने खोल के रखी थी, कपड़े और कुछ कॉस्मेटिक आइटम। और कपड़े ये जनरली फीमेल के कपड़े रखा करती थी। अब सरिता देवी के पति के बारे में बात करें तो इसकी जो है करीब 5 साल पहले मौत हो गई थी, और मौत जो है कैंसर के कारण हुई थी। अब सरिता देवी के घर में जो है उसका एक छोटा बेटा था और ससुर थे। अब ससुर खेत में काम किया करते थे, मतलब कुछ छोटी मोटी जो है खेती भी थी इनकी, तो ससुर खेत में काम देखा करते थे और सरिता घर का काम देखती थी और साथ ही साथ दुकान भी चलाती थी। अब इस प्रकार से चलते जाता है, लेकिन सरिता देवी की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं क्योंकि उसका पति एक्सपायर हो गया था, तो उसकी कई सारी इच्छाएं होती हैं जिसको मतलब जिनकी ज़रूरत उसको रहती है। अब इधर होता क्या है कि सरिता देवी के पड़ोस में एक लड़का रहता है, एक पड़ोस में लड़का रहता है जो कि 11वीं छात्र था, मतलब 11वीं का स्टूडेंट था, जिसका नाम था रितेश। अब वो बार बार रितेश को देखा करती थी। रितेश जो है कट काठी से काफ़ी अच्छा था और काफ़ी दिखने में हैंडसम था। तो अब सरिता देवी का जो दिल है वो रितेश पर आ जाता है। अब वो सोचती है कि काश ये रितेश जो है अगर मेरे साथ समय बिता ले तो काफ़ी मज़ा आ जाए। अब एक बार की बात है, सरिता देवी रितेश को बुलाती है और बोलती है कि तुम जो पढ़ने जाते हो स्कूल में, तो ट्यूशन वगैरह जाते हो कि नहीं कहीं। तो रितेश बोलता है कि मैं कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं जाता हूँ। तो सरिता देवी बोलती है कि एक काम करो, तुम शाम को मेरे घर पढ़ने आ सकते हो, मैं तुमको जो है फ्री में पढ़ा दूँगी और मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ तो मैं तुमको पढ़ा दिया करूँगी। इस प्रकार से सरिता देवी रितेश से बोलती है। अब रितेश बोलता है कि मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊँगा। अब रितेश जब अपनी माँ से पूछता है कि पड़ोस वाली जो चाची हैं, सरिता चाची, वो मुझसे बोल रही थी कि शाम को तुम आ जाना मेरे घर पर, मैं तुमको पढ़ा दिया करूँगी। लेकिन रितेश की मम्मी मना कर देती है। रितेश की जो माँ होती बोलती है कि नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं जाने की, क्योंकि वो सरिता देवी के कुछ जो है लक्षण सही नहीं है, वो कुछ सही टाइप की औरत नहीं लगती है, तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले दिन रितेश जो लड़का होता है उससे सरिता देवी पूछती है, तो वो रितेश बोलता है मेरी माँ ने मना कर दिया, मैं नहीं आ पाऊँगा। अब इधर सरिता देवी को काफ़ी भाई गुस्सा आता है। अब उसकी मन की इच्छाएं मन में ही रह जाती हैं। अब वो सोचती है क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। अब एक बार की बात है, सरिता देवी के जो ससुर होते हैं वो खेत में काम किया करते थे। अब सरिता देवी के जो ससुर थे उनका नाम था जगदीश कुमार। अब जगदीश कुमार की क्या उम्र हो रही थी, अब वो डायबिटिक भी थे, ब्लड प्रेशर भी था उनको, लेकिन फिर भी वो खेती बाड़ी जो थी छोटी मोटी उसको देखा करते थे। एक बार की बात है, इनको चक्कर आ जाते हैं, जगदीश कुमार को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाते हैं खेत में। अब खेत में जैसे ही गिरते हैं तो जगदीश कुमार का जो पास ही में जो खेत था वो दौड़ के आते हैं और वो जो है उसको अस्पताल ले जाते हैं जगदीश कुमार को। अब अस्पताल ले जाते हैं और इधर पर जो उसका दोस्त है जगदीश कुमार का बोलता है कि देखो, तुम्हें जो है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बीमार रहते हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि एक नौकर रख लो, एक नौकर रख लो, और नौकर जो है भाई मदद किया करेगा तुम्हारी, तुम बस बैठ के देखते रहना, कम से कम तुम्हारी हेल्प होते रहेगी। तो जगदीश कुमार ही बोलता है तो सही बात है। अब जगदीश कुमार अपनी बहू से भी बात करता है, बहू भी बोलती है कि हाँ ससुर जी सही बात है, आपकी तबीयत भी खराब रहती है तो एक अच्छा सा नौकर रख लो। अब इधर वो बहू जो होती है सरिता देवी, वो बोलती है कि नौकर ऐसा होना चाहिए जो कि जवान होना चाहिए, जो कि अच्छा काम कर सके और खेत के साथ साथ थोड़ा सा कुछ घर का काम या जो इधर मेरा दुकान है उसका काम भी संभाल ले, छोटा मोटा कुछ अगर रहता है, माल वगैरह आता है उठा के इधर रखना, इधर ये सब करना। तो इधर जगदीश कुमार बोलता है हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि दुकान में कई बार सामान वगैरह आता है उसको जमाना, ये करना, तो एक इस प्रकार से मदद भी हो जाएगी। तो जगदीश कुमार ऐसा लड़का ढूंढना चालू करता है, तो उसको पता लगता है कि पास ही में जो है एक मोहन सिंह नाम का लड़का है जिसकी उम्र जो है 26 साल के आसपास है और वो अकेला रहता है, उसको काफ़ी काम की ज़रूरत है, उसके माता पिता जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो अकेला रहता है। अब जगदीश कुमार इसके घर जाता है, मोहन सिंह के घर, तो मोहन सिंह के घर पे ताला लगा हुआ होता है, लेकिन वो पड़ोस में बोल देता है कि जब भी मोहन सिंह आए तो बोल देना कि जगदीश कुमार के घर पर आ जाए, उसको काम मतलब काम से संबंधित जो है बात करनी थी। अब मोहन सिंह जब घर आता है, उसके पड़ोसी बताते हैं कि भाई जगदीश कुमार वो आए थे, ऐसी सी बात है, तो मोहन सिंह को काम की वैसी ज़रूरत रहती है। अब मोहन सिंह जो है जगदीश कुमार के जब घर जाता है तो उधर पर जगदीश कुमार तो मिलता नहीं, वो कुछ काम से जो है खेतों पर गया हुआ था, तो वहाँ पर मिलती है सरिता देवी। अब सरिता देवी से बोलता है कि मैं जो हूँ भाई काम के लिए मुझको बुलाया था, ऐसी सी बात है। तो सरिता देवी सबसे पहले तो देखती है मोहन सिंह को, तो खुश हो जाती है देख के। वो देखती है कि तो बहुत अच्छा लड़का है, जवान लड़का है, यंग लड़का है, तो अच्छे से काम भी कर सकेगा और हो सकता है कि मेरी ज़रूरतों को पूरी भी कर दे। अब इधर जो है सरिता देवी उसको बोलती है कि ठीक है, कोई तुम जो है काम पे आ जाना,
तुम कल से जो है खेत का काम वगैरह देखना और कुछ तुमको घर का काम मेरी दुकान का काम भी देखना पड़ेगा। अगर तुमको मंजूर है तो हाँ बोलो। तो इधर पर मोहन सिंह को बेसी पैसे की ज़रूरत होती है। मोहन सिंह जो है तैयार हो जाता है। अब अगले दिन से भाई ये खेत वगैरह में आने लगता है। जगदीश जो उसके ससुर होते हैं, जगदीश का जो खेत होता है, उन खेतों में हाथ बटाने लगता है। साथ ही साथ जो है ये सरिता देवी इसको बुलाती थी घर पर, और जो दुकान वगैरह का जो है कुछ काम वगैरह भी इससे करवाती थी। कुछ सामान लाना ले जाना ये सब करवाती थी। अब इधर पर काफ़ी अच्छी बात होने लगती है मोहन सिंह और सरिता की। अब एक बार की बात है, जगदीश कुमार जो ससुर होता है वो अपनी बहू से, सरिता देवी से बोलता है कि बहू ऐसा है कि मुझको जो है बाहर जाना है, बाहर कुछ 3 दिन का काम है, और मेरे एक रिश्तेदार लगते हैं, उनकी शादी भी है और कुछ काम भी है, तो ऐसा करके मुझको 3 दिन करीब लग जाएंगे। तो सरिता देवी बोलती कोई बात नहीं ससुर जी, आप जाइए, मैं दुकान वगैरह संभाल लूँगी और कुछ खेत का काम भी छोटा मोटा वो मैं देख लूँगी। तो इधर पर ससुर बोलता है कि ठीक है तुम देख लेना, बाकी जगदीश तो है ही, जगदीश सब खेत का काम देख ही लेता, मैंने सब समझा दिया है। तो इस प्रकार से उसका ससुर चला जाता है। अब इधर से जो है भाई सरिता देवी का जो है दिमाग चलने लगता है। उसके दिमाग में जो है बहुत सारे आइडियाज़, या फिर बोले तो वो बहुत सारे उसकी प्लानिंग बनने लगती है। अब इधर सरिता क्या बोलती है मोहन सिंह से, जो उसका नौकर होता है, उसे बोलती है कि कल खेत के बाद तुम घर आ जाना, मुझको कुछ काम है, दुकान का कुछ काम करना है, तो तुम जो है जल्दी आ जाना। तो इस प्रकार से मोहन सिंह आ जाता है। वैसे भी आया ही करता था। अब मोहन सिंह जो है भाई खेत का काम वगैरह देख के शाम को चला जाता है। अब शाम को जाता है तो इधर पर जो है सरिता देवी जो होती है वो मोहन से बोलती है देखो मोहन, आज जो है तुमको मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो है काफ़ी जो है मेहनत करते हो और मैं तुमसे काफ़ी खुश हूँ, लेकिन तुमको एक खुशी और मुझको देना पड़ेगी। अब इधर मोहन सिंह समझ जाता है उसके सारे। मोहन सिंह मना करता है, बोलता है कि तुम आप तो मालकिन हो, आपके साथ भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो इधर सरिता देवी बोलती कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैं मालकिन नहीं हूँ, बस तुमको मुझे खुश करना है। लेकिन मोहन सिंह मना करता है, बोलता है कि मैं इस टाइप से लड़का नहीं हूँ। लेकिन सरिता देवी बोलती नहीं, तुमको करना पड़ेगा, तुम इस टाइप के हो, किसी भी टाइप के हो, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम नहीं करोगे तो मैं इधर जोरों से चिल्लाऊंगी और सबको बोलूँगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, और पुलिस से पकड़वा दूंगी, और पुलिस तुम्हें बहुत मारेगी और जेल में डाल देगी। अब मोहन सिंह बेचारा जो है घबरा जाता है। अब मोहन सिंह घबरा जाता, बोलता है तो सही में अगर ऐसा कर दिया तो सही में भाई उस पर बहुत सारी धाराएं लग जाएंगी और पुलिस पकड़ के ले जाएगी। उसकी बात पे तो मोहन सिंह की बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि ये ज़बरदस्ती कर रही है, कोई लेडीज़ ज़बरदस्ती कर रही है, इस पर तो यकीन करेगा ही नहीं, उल्टा इसको पकड़ लेगी पुलिस। अब मोहन सिंह उसकी बातों को मान लेता है और मोहन सिंह उसके साथ वक्त बिताता है, और सरिता देवी बोलती है कि तुमको मुझको खुश करना है। इस प्रकार से दोनों समय बिताते हैं। इधर मोहन सिंह की भी संतुष्टि हो जाती है और सरिता देवी भी संतुष्ट हो जाती है। अब ऐसे चलते रहता है जब तक इसका ससुर नहीं आ जाता है। अब 3 दिन के बाद इसका ससुर आ जाता है, तो उसके बाद इनका भाई ये खेल फिलहाल के लिए रुक जाता है, ख़त्म नहीं होता है। अब एक बार की बात है, इधर पर होता क्या है कि ये इसकी दुकान जो है कपड़े की दुकान थी, तो इसकी मोहल्ले में एक रहती थी, ऊषा आती इसकी दुकान पे कुछ कपड़े लेने, और एक प्रकार से ऊषा इसकी दोस्त भी थी, किसकी, सरिता देवी की। अब वो जो ऊषा जो होती है वो सरिता देवी से बोलती है कि यार तू बड़ी खुश रहती है, क्या बात है, जबकि तेरे तो हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, और मुझे देख मेरे हस्बैंड भी जो है इधर अरब, उसके जनरली जो ऊषा के हस्बैंड होते हैं वो अरब में काम किया करते थे बाहर, तो मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं और साल में 1 बार या ज़्यादा 2 बार आते हैं, और मैं काफ़ी दुखी रहती हूँ, लेकिन तू जो है तेरे हस्बैंड तो काफ़ी जो है 5 साल हो गए एक्सपायर हुए, लेकिन तू बड़ी खुश रहती है, क्या राज है। तो इधर पर सरिता देवी उसको बताती है कि देख मैंने क्या करा है कि एक नौकर जो हमारे घर पे हम लोगों ने रखा है, मैं उसके साथ समय बिताती हूँ और उसके साथ मैं अपनी पूरी मन की इच्छाएँ पूरी कर लेती हूँ। तो ऊषा बोलती है कि यार मुझको भी कराओ, मुझको भी संतुष्टि चाहिए, क्योंकि मेरे भी जो है इधर पर पति है नहीं, तो एक से भले दो। तो इधर जो है सरिता देवी बोलती कोई दिक्कत नहीं है, वो जो मोहन सिंह जो नौकर है मैं उससे बात कर लूँगी, वो तेरे साथ भी जो है समय बिताएगा। लेकिन ऊषा बोलती है कि लेकिन समय कहाँ बिताएगा, मेरे घर पे तो जो है मेरी बुढ़िया जो सास है वो रहती है, वो मेरा जो है बच्चा भी रहता है, तो बहुत दिक्कत है, मेरे घर पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इधर सरिता देवी बोलती कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने घर पे तुझे बुला लूँगी। लेकिन ऊषा बोलती कि तेरे घर पे तेरा ससुर और बच्चा है, उनका क्या होगा। तो बोलती तू चिंता मत कर, कुछ दिन रुक जा, मैं तेरे इंतजाम करूँगी, और हम दोनों जो है मोहन सिंह को बुला के उसके साथ समय बिताएंगे, तू बस थोड़ा से कुछ दिन रुक जा। इधर पर क्या होता है कि सरिता देवी का जो बच्चा होता है बहुत दिन से नानी के जाने के लिए बोल रहा था, तो वो सरिता देवी उसको नानी के घर भिजा देती है। अब इधर पर उसका ससुर रहता है, तो वो ससुर को क्या करती है कि ससुर की बहुत सारी दवाइयाँ भी चला करती हैं, और दवाई चलती है तो उन्हीं में से एक दवाई जो है वो उसको नींद की दे देती है उसके ससुर को। उसको ससुर को नींद आ जाती है। अब ससुर को नींद आ गई, बच्चा तो जो है पहले नानी के घर भेजा दिया था सरिता देवी ने। अब इधर पर होता क्या है कि
ये फ़ोन करती है मोहन सिंह को कि तुम जो है जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। और इस प्रकार से मोहन सिंह उसके बोलता है ठीक है मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। और इधर पर ऊषा को भी फ़ोन लगाती है ये सरिता देवी, ऊषा को भी बोलती है कि तू घर पर आ जा, आज जो है तेरा काम हो जाएगा। तो इधर पर ऊषा भी भाई घर की मतलब उसके घर आ जाती है। अब इधर पर कुछ देर बाद जो है ये ऊषा और सरिता जो है दोनों इंतजार कर रहे थे, उतने में कुछ देर बाद मोहन सिंह भी आ जाता है। अब मोहन सिंह से सरिता देवी बोलती है देखो जो तुम मेरे साथ करते हो वो आज जो है तुम्हें ऊषा के साथ भी करना और मेरे साथ भी। अब इधर मोहन मना करता है, बोलता है नहीं मैं जो है ऊषा के साथ मतलब जो ऊषा उसकी दोस्त होती है उसके साथ मना करता है, बोलता है मैं एक ही के साथ समय बिता सकता हूँ। लेकिन इधर सरिता देवी उसको फिर धमकी देती है देखो अगर तुम नहीं करोगे तो पुलिस में जो है कंप्लेन कर दूंगी। तो मोहन बोलता है कि देखो मैं दो के साथ नहीं कर सकता, लेकिन इधर सरिता देवी बोलती रुक जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको दूध पिलाऊंगी, जड़ी बूटियाँ मिलाकर जो दूध पिलाऊंगी मैं तुमको, वो पियोगे तो तुम्हें अच्छी ताकत आ जाएगी। अब सरिता देवी क्या होता है कि दोस्तों इधर शक्तिवर्धक गोलियाँ रखी रहती है। अब शक्तिवर्धक गोली रखी रहती है, उसमें जो है करीब 4 शक्तिवर्धक गोली डाल देती है, क्योंकि सरिता देवी को कोई नॉलेज तो था नहीं। और इधर पर दूध पीने के बाद भाई मोहन सिंह को जोश आ जाता है। अब जब जोश आता है तो वो जो है दोनों के साथ समय बिताता है बारी बारी से। अब लेकिन दोनों का समय तो बिता लेता है और दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, ऊषा सिंह भी संतुष्ट हो जाती है और सरिता देवी भी। और ये दोनों जो है ऊषा और सरिता प्राकृतिक और अप्राकृतिक टाइप से जो है इस टाइप से हरकत करती है, मतलब उसके साथ गलत काम करती हैं। तो अब इधर जो है मोहन सिंह को काफ़ी दर्द भी होता है उसके प्राइवेट पार्ट में, लेकिन फिर भी वो करता रहता है। अब इधर पर इन दोनों की जब संतुष्टि हो जाती है तो मोहन सिंह बोलता है मुझे कुछ घबराहट सी हो रही, बेचैनी हो रही है। तो इधर पर सरिता देवी बोलती है तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम थक गए हो गए। लेकिन इधर काफ़ी पसीना आने लगता है। अब इधर पर सरिता देवी और ऊषा को लगता है कि शायद इसकी कुछ तबीयत खराब हो रही है। कुछ ही देर बाद जो है वो उसको जो है भाई बेहोश हो जाता है, और जब वो देखते हैं तो वो मर चुका होता है। अब भाई वो मर चुका होता है क्योंकि उसको क्या होता है दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट हुआ था, वो जो गोलियां डाली थी उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ था। अब ये देखते हैं तो मर गया। अब क्या करें, अब तो ये दोनों बुरी तरीके से फंस जाते, पसीना पसीना हो जाती हैं ऊषा देवी और सरिता दोनों। अब बोलते कि अब तो हम फंस गए, अगर इसकी लाश का क्या होगा, और मेरे ससुर जो है अगर अब कुछ ही घंटों में जो जाग जाएंगे तो मैं क्या बोलूँगी। तो अब ये बोलते हैं कि एक काम करते, दोनों प्लान बनाते हैं कि एक काम करते हैं, पास ही में जो खेत है वहाँ पर इसकी लाश को हम फेंक देते हैं, और हमको नहीं पता भाई इसके साथ क्या हुआ, हमसे कोई पूछेंगे तो हम बोल देंगे हमारे घर तो ये आया नहीं था। तो ऊषा और सरिता दोनों क्या करते हैं कि साइकिल जो खड़ी रहती है उसके ससुर की, उसके ऊपर उसकी लाश डालते हैं, और जो है भाई पीछे जो उनके घर के थोड़ा सा पीछे खेत होता है वहाँ पर ले जाते हैं। अब दोस्तों इनकी किस्मत ख़राब थी, जब ये जो है लाश को साइकिल पर ले जा रहे थे खेत में ठिकाने लगाने, तो उनके मोहल्ले में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है सूरज कुमार। अब वो सूरज कुमार देख लेता है, जब सूरज कुमार देखता है तो वो देखता है कि अरे मतलब इस पर कोई लाश पड़ी हुई है इनकी साइकिल पर। तो अब वो भाई वो चिल्लाने लगता है और चिल्लाता है, शोर मचाता है, और सब लोग जो है उधर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, ये पकड़ा जाते हैं, और तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन किया जाता है, इन दोनों लेडीज़ों को पकड़ लिया जाता है। और अब पता लगता है कि भाई ये तो ऊषा और सरिता हैं। अब इनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के जो है इनको उधर पर बिठा दिया जाता है, और जब तक पुलिस नहीं आ जाती। और पुलिस आती है इन दोनों को पकड़ के ले जाती है। अब जब पकड़ के ले जाती है तो पुलिस पूछती है कि मामला क्या है, तो पूरा बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात थी, हम ऐसा करते थे और हमने इसको गोलियां दी, इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों इसका जब पोस्टमार्टम होता है, मोहन सिंह का बेचारा एक वैसे तो जवान आदमी था, जब पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है कि इसका हार्ट फेल हो गया, क्योंकि इनने जो मेडिसिन दी थी उससे जो है इसका हार्ट फेल हो गया, उस कारण उसकी मौत हो गई, उसका साइड इफेक्ट हुआ उसको। अब इधर पर इनको जो है जेल में डाल दिया जाता है, ऊषा को और सरिता देवी दोनों को। अब इस प्रकार से दोस्तों मामला था। अब भविष्य में क्या होता है, इनको कितनी सज़ा होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो इधर दोस्तों वीडियो ख़त्म होता है, और इस टाइप से जो है भाई दो औरतों ने अपनी हवस के चक्कर में बेचारे एक लड़के को, एक गरीब लड़का था जो कि मेहनत मजदूरी करता था, बहुत ईमानदारी से काम करता था, लेकिन इसने उसको हवस का शिकार बना लिया। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि महिला ऐसे कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन महिला भी दोस्तों इस प्रकार से कर सकती हैं, और महिला इस प्रकार से ब्लैकमेल करके कर सकती है, जैसे कि मोहन सिंह के साथ ब्लैकमेल करके दोनों किया करती थी, खासतौर से सरिता देवी। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।